अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का मानी ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान कौन कौन से हार्मोन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है या स्टिमुलेट करता है या इनहिबिट करता है, लेकिन हार्मोनल कंट्रोल कौन कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट कुछ हार्मोन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। हमें पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मानी है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म कहां पे बनता है? इनसाइड द टेस्टिस। एक खास किस्म का ट्यूब है जिसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और इस जो ट्यूब है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके इर्द गिर्द इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या है? बाकी सेल है, जैसे लेडिक सेल है। तो इसका भी कुछ कंट्रोल है इसके ऊपर। इससे अपने भी कुछ हार्मोन निकलते हैं, लेकिन मेन कंट्रोल जो स्पर्मेटोजेनेसिस का है वो आपके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का है, इंटीरियर पिट्यूटरी का। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स रिलीज बाय हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। उसका इंटीरियर पोर्शन जो है वो ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है जो हम अभी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, उसको कंट्रोल करता है। तो 4 या 5 किस्म के इंपॉर्टेंट हार्मोन है, लेकिन मैंने 4 है, लेकिन 5वां जो टेस्टोस्टेरोन इसके अंदर पढ़ेंगे वो भी इसके ऊपर इफेक्ट रखता है। तो एक है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तीसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और चौथा इनहिबिन हार्मोन है जो नेगेटिव फीडबैक के जरिए स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। तो आइए देखते हैं कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से रिलीज होता है? फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ अदर हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज एफएसएच एंड एलएच। देखिए, अगर हम कंसीडर करें कि आपके ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस है, तो यहां से एक खास किस्म का रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और वो कहां पे आएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पोर्शन को एक्टिवेट करेगा, जहां से क्या रिलीज होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका ये मतलब था। अब जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ, इसका अपना काम होगा और ल्यूटिनाइजिंग का अपना काम होगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है कहां से रिलीज हुआ? रिलीज इन रिस्पांस ऑफ गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन की रिस्पांस की वजह से ये रिलीज हुआ और इसका क्या काम है? एफएसएच स्टिमुलेट द सर्टुली सेल इन द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड जो सर्टुली सेल है, सर्टुली सपोर्टिंग सेल है जो सपोर्ट करता है ये पूरे प्रोसेस को। तो ये जो सर्टुली सेल है इसको एक्टिवेट करेगा एफएसएच, और जब सर्टुली सेल एक्टिवेट हो जाता है तो वहां से क्या रिलीज होता है? इनहिबिन। यहां से इसके रिस्पांस में क्या रिलीज होता है? इनहिबिन। इनहिबिन विच रिलीजेस इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन को रिलीज करेगा और ये इनहिबिन अभी हम पढ़ेंगे कि नेगेटिव फीडबैक के जरिए स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तो एक तो इसने एफएसएच ने ये काम किया। दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो क्या करेगा? रिलीज इन रिस्पांस टू गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, उसके रिस्पांस में रिलीज हुआ। अब ये क्या काम करेगा? स्टिमुलेट द लेडिक सेल इन द टेस्टिस टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। यहां सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो सेल पड़े हैं लेडिक सेल, उसका क्या काम है? उसका काम यह है कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करे, और ये टेस्टोस्टेरोन इसने तब प्रोड्यूस किया जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने इसको एक्टिवेट किया। अब ये टेस्टोस्टेरोन आगे जाके क्या करेगा? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है जिसका बहुत सारा काम है, जैसे हमने पढ़ा था कि मेल सेकेंडरी ग्रोथ जो है उसके लिए ये टेस्टोस्टेरोन रिस्पांसिबल है। मेल के अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है और वो उसको डिफरेंशिएट करता है फीमेल से, वो सारे इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। लेकिन यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट काम ये है कि जो स्पर्म मैच्योर होता है तो इसके ऊपर किसका रोल है? टेस्टोस्टेरोन का। अब आगे जाके इनहिबिन हम पढ़ेंगे। इनहिबिन अभी हमने पढ़ा कि सर्टुली सेल से इन रिस्पांस ऑफ एफएसएच रिलीज हुआ, तो प्रोड्यूस फ्रॉम सर्टुली सेल एंड सर्व टू रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस एट अ स्टेबल रेट। अब इस इनहिबिन का काम यह है कि स्पर्मेटोजेनेसिस को एक खास रेट के ऊपर रखे, यानी हमने नॉर्मल इसका पढ़ा था कि 450 मिलियन स्पर्म पर डे तक प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए स्पर्म प्रोडक्शन तो इनहिबिन रिलीज होगा यहां से, और जो इनहिबिन रिलीज होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टॉप करेगा। और जब स्पर्म के काउंट कम हो जाए तो फिर ये दोबारा रिलीज नहीं होगा और फिर से ये प्रोसेस होगा और स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। इफ स्पर्म काउंट इज हाई, अगर स्पर्म काउंट हाई है इनहिबिन लेवल इंक्रीज, तो इनहिबिन ज्यादा हो जाएगा, यह भी हमने पढ़ा। और अगर स्पर्म काउंट ड्रॉप हो जाए तो इनहिबिन डिक्रीज होता है। इस टॉपिक के अंदर हमने हार्मोनल कंट्रोल को पढ़ा कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है इसके ऊपर हार्मोन का इफेक्ट है, और हार्मोन का कौन सा वाला इफेक्ट है? दोनों किस्म के इफेक्ट है, यानी एक खास रेट के अंदर स्पर्म को रखा गया। अब कहां से रिलीज हुए ये हार्मोन? तो एक तो ए हाइपोथैलेमस से रिलीज हुए जो ब्रेन का पार्ट है, और उसका नाम था गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आगे जाके उसने पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक किया और वहां से 2 हार्मोन रिलीज किए, एक एफएसएच और एक एलएच। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो जाके उसने क्या किया? अंदर सर्टुली सेल, फीमेल के अंदर एफएसएच और एलएच का हमने अलग काम पढ़ा था, ये हम मेल के अंदर पढ़ रहे हैं कि ये दोनों हार्मोन मेल के अंदर भी होते हैं। एफएसएच जाके सर्टुली सेल को एक्टिवेट करेगा, सर्टुली सेल इनहिबिन प्रोड्यूस करेगा, और इनहिबिन क्या करेगा? इनहिबिन एक काम करेगा कि अगर
अगर स्पर्म की क्वांटिटी बढ़ जाए तो ये उसको डिक्रीज करेगा, और अगर कम हो तो ये फिर प्रोड्यूस ही नहीं होता। जबकि इलेज जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आगे जाके लेडिक सेल के ऊपर एक्ट करेगा। लेडिक सेल कहां पे है? इनसाइड आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इंटरस्टिशियल स्पेसिस में ये होता है। और ये जो लेडिक सेल है ये प्रोड्यूस करेगा टेस्टोस्टेरॉन को, टेस्टोस्टेरॉन आगे जाके स्पर्म के मैच्योरेशन में हेल्प करेगा। तो हमने ये कुछ हार्मोन पढ़े जो कि इसका इफेक्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस पे। होप ये टॉपिक मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।